भगवन् नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की गोहत्या, भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। ये नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम भारत दिव्य बनाएंगे। हिंदू सर से मानसर तक भारत भव्य बनाएंगे। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। नारायण स्वस्तिक चिह्नित सूर्य अंकित केसरिया ध्वज फहराएंगे। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे।
हम भारत भव्य बनाएंगे, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इंदुसर कन्याकुमारी को कहते हैं, मानसर मानसरोवर को कहते हैं। संघे शक्ति कलौ युगे, कलयुग में संघ में शक्ति सन्निहित है। संगठित रहकर हम अपने अस्तित्व आदर्श की रक्षा कर सकते हैं। कलयुग में चंडी और विनायक की आराधना शीघ्र सफल होती है। निशेष देवगण शक्ति समूह मूर्तियाँ दुर्गा सप्तशती के अनुसार चंडी भगवती क्या हैं? ब्रह्मादि देव असुरों पर विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, तब उनके समष्टि तेज से भगवती चामुंडा का आविर्भाव हुआ और उन्होंने असुरों पर विजय प्राप्त की। निशेष देवगण शक्ति समूह मूर्तियाँ। विनायक भगवान गणपति या गणेश का नाम है, वो भी गणनाथ हैं। गण कहते हैं समूह को, उसके नायक हैं। कलयुग में संघ में शक्ति सन्निहित है, संगठित रहना चाहिए। अन्यों के हित का ध्यान रखते हुए हिंदुओं के अस्तित्व आदर्श की रक्षा, देश की सुरक्षा के लिए कटिबद्धता का परिचय देना चाहिए। स्वतंत्र भारत में भी सत्तालोलुप अदूरदर्शी प्रधानमंत्रियों ने 9 बार देश का विभाजन किया। ध्यान दीजिए, स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्रियों ने 9 बार देश का विभाजन किया है। कोई भी ऐसा दिन नहीं था जब भारत की भूमि पड़ोस के देश के चंगुल में नहीं फंसती थी। साथ ही साथ पूरे भारत में भी इस ढंग का प्रशिक्षण प्राप्त है कि हिंदू अपने अस्तित्व और आदर्श की रक्षा न कर सके, जबकि सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही सिद्ध होते हैं। मोहम्मद साहब के पूर्वज भी कौन थे? मोहम्मद साहब भी तो मूलतः मुसलमान नहीं थे। ईसा मसीह जी के पूर्वज कौन थे? सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू। हमारे शास्त्रों में लिखा है, शनिकैस्तु क्रियालोपात ब्राह्मणा दर्शनेन च। धीरे धीरे आचार वेदादि शास्त्र सम्मत आचरण में न्यूनता आई। मार्गदर्शक ब्राह्मणों से सुदूरता के कारण विचार में भी शिथिलता आई। सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही विविध पंथों में बट गए। कोई मुसलमान, कोई क्रिश्चियन, कोई कम्युनिस्ट भी हो गए। सबको अभयदान देते हुए ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हिंदू बचेंगे तो विश्व बचेगा। अभी समस्या यह है कि भगवान शंकराचार्य जी, जो कि ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व अवतीर्ण हुए, उन्होंने 4 आमनाय पीठों की स्थापना की। क्षत्रिय समर्थ थे देश की रक्षा में। वे अपने दायित्व का निर्वाह करते थे। महाभारत के शांति पर्व के अनुसार कोल, भील, किरात इत्यादि जो लड़ाकू कौम, उनको भी सेना में स्थान मिलता था। उदाहरण हम देते हैं, खानदानी क्षत्रिय तो अयोध्या से 2 ही चले थे, श्री राम और लक्ष्मण जी। बाकी देवता लोग जो बंदर, भालू आदि होकर प्रकट हुए थे, उन्हीं का संग्रह करके रावण पर विजय प्राप्त की गई। उसका अर्थ यह है, क्षत्रियों के हाथ में नेतृत्व होने पर भी सेना में कोल, भील, किरात इत्यादि भी सम्मिलित होते थे। यह तथ्य महाभारत के शांति पर्व में है। परंपरा प्राप्त क्षत्रियों में
हीनता दीनता का संचार कर दिया गया। छलबल डंके की चोट से स्वतंत्र भारत में क्षत्रिय हमारे सैनिक के रूप में नहीं रह गए। कोल भील किरातों को भी कुछ दिशाहीन ही कर दिया गया। गुरु गोविंद सिंह जी ने वैकल्पिक सेना तैयार की थी। जगह धर्म हिंदू, हिंदू धर्म और खालसा पंथ प्रशस्त राजमार्ग तक पहुंचने के लिए जो पगडंडी होती है उसको पंथ कहते हैं। वन में पगडंडियाँ होती हैं, उनका आलम्बन लेकर हम राजपथ तक पहुंच जाते हैं। गली कूची का आलम्बन लेकर प्रशस्त मार्ग तक पहुंच जाते हैं। तो खालसा पंथ की रचना भी की गई हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, लेकिन धीरे धीरे खालिस्तान की ओर बढ़ गए। अब हिंदुओं की सेना के रूप में, सैनिक के रूप में अपनी भूमिका प्रायः सिख भी निभा नहीं रहे। वैकल्पिक सेना भी हमारे पास नहीं। खानदानी सेना क्षत्रिय स्वतंत्रता के बाद राजाओं ने बहुत बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। हम किसी तरह शासन करते रहें तो कांग्रेसी हो गए थे। उस समय खानदानी क्षत्रिय राज परिवार के व्यक्ति सब कांग्रेसी होकर शासन करने लगे, लेकिन क्षत्रिय सेना के रूप में सुलभ नहीं। कोल भील किरात बहादुर तो हैं, उनका उपयोग भी हिंदुओं के अस्तित्व आदर्श की रक्षा के लिए नहीं हो पा रहा। वैकल्पिक क्षत्रिय सिख भी प्रायः दिशाहीन हो गए। जो गिने चुने सिख हैं उनका हृदय कहता है कि उनके पूर्वजों ने जो 5 ककार, कंघा, केश, कृपाण इत्यादि धारण किया था उसका प्रयोजन किया था, परंतु वो दब गए। अब रह गए डॉक्टर हेडगेवार जी ने वैकल्पिक सेना तैयार की जिसका नाम RSS। वो भी अब कहाँ सत्ता की ओर घूम गए, मुड़ गए। उस सैनिक के रूप में अपनी भूमिका प्रस्तुत नहीं कर पा रहे। शिवसेना भी सत्ता की ओर चली गई। अब शिव सैनिक भी अपनी भूमिका क्षत्रिय के रूप में या राष्ट्र रक्षा के रूप में नहीं कर पा रहे हैं। शिव सैनिक, इसका मतलब हमारे पास सेना नहीं। ध्यान देने की बात है, अपनी कमजोरी का भी ज्ञान होना चाहिए। सामने वाले की कमजोरी, उसके गुण कोई हो, उसकी कोई विशेषता हो, उसका भी ज्ञान होना चाहिए। गीता के 18वें अध्याय में कहा गया, अनुबंधन स्वयं हिंसा मनवेक्षित पौरुषम। बलाबल का ध्यान न रखकर जो होगा देखा जाएगा। इस आधार पर अगर कोई कूद पड़ता है तो मुक्ति खाता है। अनुबंधन स्वयं हिंसा मनवेक्षित पौरुषम। बलाबल का आकलन करके दुर्बलता को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, हमने संकेत किया। अश्व घोड़ा जिसको कहते हैं बहुत बलवान होता है, लेकिन उसके कान में एक चुल्लू डाल दीजिए मर जाता है, मूर्छित हो जाता है। इसकी दुर्बलता कहाँ है? घोड़ा अपनी दुर्बलता को जानता है। नदी में तैरे भी तो करता है, उसके कान में अगर एक चुल्लू पानी पड़ गया तो मर जाता है, मूर्छित हो जाता है। हाथी अपनी दुर्बलता को जानता है। छोटी सी पिपील का चींटी सूंड के माध्यम से ब्रह्मरंध्र पर पहुँच के काट दे, मर जाएगा, मूर्छित हो जाएगा। इसलिए हाथी जब बैठता है तो सूंढियों करके अपनी दुर्बलता को जानता है, और दुर्बलता कहीं उसके लिए घातक सिद्ध न हो इसका प्रयास भी करता है। हमने एक संकेत किया, नभो मार्ग, भूमार्ग और भूगर्भ मार्ग। नभ माने ऊपर आकाश, भूमार्ग माने पृथ्वी, अब भूगर्भ मार्ग पृथ्वी के अंदर 3 प्रकार से काम करना चाहिए, नभो मार्ग, भूमार्ग और भूगर्भ मार्ग। नभो मार्ग में सद्भाव पूर्वक संवाद होना चाहिए। आज संवाद का बहुत बड़ा अभाव है। एक बार विनय पत्रिका
जो तुलसीदास जी महाभारत के द्वारा विरचित है। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने गद्य में हिंदी में उसका अनुवाद भी किया है। गीता प्रेस से प्रकाशित है। एक बार विनय पत्रिका का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। और हिंदी दासबोध, जो मराठी नहीं जानते हैं उन्हें हिंदी दासबोध का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। विनय पत्रिका के द्वारा संवाद की शिक्षा प्राप्त होती है। अपने जीवन में कम से कम 10-15 मिनटों तक नित्य ही संवाद होना चाहिए। पहले ईश्वर से जीव का संवाद। भगवान, ईश्वर यानी भगवान। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने ईश्वर से संवाद किस प्रकार हो अपने जीवन में इसका चित्रण किया। ईश्वर से संवाद होना चाहिए। स्वयं को जीव समझकर जगदीश्वर अंशी सदृश भगवान से संवाद हो कुछ समय एकांत में बैठकर। फिर मन से भी संवाद कीजिए। अनुगीता है महाभारत में, वहाँ गुरु शिष्य का संवाद प्रकट किया श्री कृष्ण ने। और अंत में अर्जुन को कह दिया यह कोई इतिहास नहीं है। अहम गुरुर महाबाहो मन शिष्यम च विद्धि में। गुरु के रूप में मैंने स्वयं को ही प्रस्तुत किया है और शिष्य के रूप में अपने मन को उद्भासित किया है। उस समय शिष्य समझकर, इसको मन को सेवक समझकर, बालक सखा समझकर, स्वयं को स्वामी समझकर, गुरु समझकर, पालक सखा समझकर और मन को शिष्य समझकर, बालक समझकर, शिष्य समझकर मन को समझाना चाहिए। दोनों प्रकार का संवाद हो। उस समय जीवन धन जगदीश्वर से एकांत में बैठकर संवाद हो। अपनी जीवन की दुर्बलता व्यक्त करें, भगवान से उसे दूर करने की प्रार्थना करें। उस समय स्वयं को गुरु समझकर मन को समझाने का प्रयास करें। अपने जीवन में जब संवाद नहीं होता तो परिवार में भी संवाद नहीं होता है। एक दिन जितने व्यक्ति परिवार के सदस्य उपस्थित हों, 24 घंटे में एक बार बैठक करें, 5-7 मिनट भगवान नाम का संकीर्तन करें, एक दूसरे को कुशल पूछें। कोई भूल हो गई हो बेखटके स्वीकार कर लें, भूल को दूर करने का प्रयास करें। और भ्रम हो गया हो, भ्रम भी होता है तो भ्रम को भी दूर कर दें। इस प्रकार का काम अगर चलेगा, परिवार में संवाद का काम चलेगा तो गांठ नहीं। आजकल पति पत्नी में, भाई बहन में, सब प्रकार से, पिता पुत्र में, माता पुत्री में गांठ को खोलने के लिए सद्भाव पूर्वक संवाद का क्रम चलाना चाहिए। साथ ही साथ सेवा का प्रकल्प भी चलाना चाहिए। अपने आसपास के जो मठ मंदिर हैं उनको दुर्ग या केंद्र बनाकर उस मंदिर की, मठ की क्षमता धीरे धीरे बढ़ावें। कल्पना कीजिए परिधि की दृष्टि से चारों ओर 1 किलोमीटर, फिर 2, फिर 10, फिर 20, फिर 50-100, जितनी क्षमता धीरे धीरे बढ़ाइए। मठ या मंदिर को केंद्र बना करके अपने क्षेत्र की 80% समस्याओं के समाधान का मार्ग स्वयं निकालें। ये राजनेता जो हैं ये आँख पर पट्टी डालकर शासन करते हैं। ये आश्वासन बहुत देते हैं, और जितना आश्वासन देते हैं उसकी पूर्ति कर लें तो जनता आलसी हो जाती है, प्रायः पूर्ति कर भी नहीं पाते हैं। इसलिए अपने क्षेत्र की 80% समस्याओं का समाधान मिलजुल कर करना चाहिए। शासन तंत्र के भरोसे ही रहने पर समाज बिगड़ जाता है, दिशाहीन हो जाता है। भेड़िया धसान की कहावत चरितार्थ होती है। 16% समस्याएं जो प्रांतीय शासन तंत्र पर निर्भर करती हैं, जिनका समाधान प्रांतीय शासन तंत्र पर निर्भर करता है,
4% समस्याओं का समाधान केंद्रीय शासन तंत्र पर निर्भर करता है। हमने कहा कि 80% समस्या का समाधान जब स्वयं कर लेंगे, जब 80% समस्याओं के समाधान का मार्ग स्वयं प्रस्तुत कर लेंगे, तो केंद्रीय शासन तंत्र, प्रांतीय शासन तंत्र जागरूकता का परिचय देकर अपने दायित्व का निर्वाह करेगा। अपने क्षेत्र की समस्याओं की सूची बनावें। सूची में आप पाएंगे 62 या 64 वर्ष पहले मैंने एक वाक्य बनाया था जब मैं 10वीं कक्षा का विद्यार्थी था। भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्यौहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह, इन्हीं को लेकर कोई समस्या होती है ना क्षेत्र में। और क्या समस्या होगी? भोजन कह देने पर कृषि विज्ञान का भी ग्रहण हो जाता है। भोजन, अन्न के उत्पादन, अन्न के संरक्षण, अन्न के वितरण, अन्न के रंधन, सब का समावेश भोजन कहने पर हो जाता है। भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्यौहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह के प्रकल्प जो अपने क्षेत्र में हैं वो संतुलित रहें, दिशाहीनता का परिचय न हो। साथ ही साथ एक उन्माद चला स्मार्ट सिटी, उससे भी संतोष नहीं हुआ तो स्पिरिचुअल स्मार्ट सिटी। मैंने मुंह खोला तब दोनों शब्द बंद हो गए। स्मार्ट सिटी, फिर क्या स्पिरिचुअल स्मार्ट सिटी। थोड़ा विचार कीजिए। पलायनवाद, वन में रहने वाले गांवों की ओर भागने लगे, वन के प्रति अनास्था उत्पन्न कर दी गई। रणछोड़, भगवान श्री कृष्ण रणछोड़ हुए तो लाभ ही हुआ, हानि नहीं। आजकल के हिंदू रणछोड़ होने पर हानि के अलावा कुछ नहीं प्राप्त करते। वन को खाली कर दिया गया। उत्तरांचल, उत्तराखंड में सब जगह चप्पे चप्पे पर चीन ने अपना अधिकार कर लिया है। ये सब गांव खाली है। अभी हमने कुछ महीने पहले उत्तराखंड की यात्रा की, बस पूरे चीन के अधिकार में उत्तराखंड आ गया। भागो भागो श्रीनगर, अमुक जगह भागो, पलायन करो। तो क्या हुआ? वन वनवासियों से रहित हो गया, गांव फिर रहित हो गया, कस्बे की ओर भागे, महानगर की ओर भागे, राजधानी की ओर भागे। भागते भागते भारत को छोड़कर अन्य देशों में रहने लग गए। यह जो पलायनवाद है, इससे बहुत हानि हुई है। इसलिए हमने संकेत किया, क्या संकेत किया? आप स्पिरिचुअल तो क्या करेंगे, स्मार्ट सिटी बना लीजिए, महानगर बना लीजिए। महानगर में शुद्ध मिट्टी का प्रवेश होगा। शुद्ध मिट्टी रहेगी क्या महानगर में? शुद्ध पानी प्राप्त होगा। आजकल तो कुएं का भी लोभ, सरोवर का भी लोभ। मैं नाम नहीं लूँगा, संकेत ही करूँगा। एक धाम, मान लीजिए वृंदावन धाम, सरकारी टंकी होती ना, वर्षों पहले घटना घटी थी, 40 साल पहले मान लीजिए। टंकी की सफाई आदि का दायित्व जिनको था, तीर्थों में संत लोग रहते हैं, टंकी में दूषित मलमूत्र का त्याग जानबूझ के किया गया था कि संतों के मुख में चला जाए। बताइए, सड़ा गला पानी तो मिलता ही है। तो देश की स्थिति है कि विकास के नाम पर शुद्ध मिट्टी सुलभ नहीं। कहीं बच्चा मिट्टी न खा ले, मैया मैंने ही माटी खाए हो। आजकल गद्दे पर पहलवान बनते हो, कभी मिट्टी के काम आएंगे, देश के काम आएंगे क्या? गद्दे पर जो कसरत करते हैं, व्यायाम करते हैं, कभी देश के काम आ सकते हैं क्या? ग्रामे ग्रामे मल्लशाला, अब गद्दे पर ही हाथ आजमाते हैं। मिट्टी के प्रति जो अनास्था उत्पन्न कर दी गई, तो देशभक्त आजकल होना ही बड़ा कठिन। गद्दे पर ही बच्चे खेलते हैं। यहाँ तक हमने देखा कि माताएं क्या करती हैं, पलंग पर गद्दा है,
वहाँ कोई सर्प बिच्छू की पहुँच नहीं, लेकिन बच्चे के पाँव में जूता चप्पल डाल करके उनको सुलाती हैं। वो बच्चे कभी देश के काम आएंगे? माता पिता के भक्त बनेंगे क्या? समझ गए? धाई के द्वारा, नौकर के द्वारा जब बच्चे पलेंगे, वो बच्चे कर्कश होंगे या नहीं? उनको वात्सल्य रस प्राप्त होगा क्या? वो कभी माता पिता के भक्त होंगे क्या? लोग समझते हैं कि धाई के द्वारा पाला गया व्यक्ति, धाई के द्वारा जब पालन होगा तो क्या माता पिता भक्त बनेगा ही नहीं कोई व्यक्ति। इसलिए हमने संकेत किया, महानगरों में शुद्ध मिट्टी की पहुँच नहीं, शुद्ध पानी की पहुँच नहीं, शुद्ध प्रकाश की भी पहुँच नहीं, शुद्ध पवन की पहुँच नहीं, प्रचुर आकाश की पहुँच नहीं, शुद्ध मनोभाव की पहुँच नहीं, शुद्ध मुस्कान की पहुँच नहीं। जया बच्चन और अमिताभ बच्चन से मुस्कान सीखते हैं कृत्रिम। आजकल शहर में रहने वाले को स्वाभाविक मुस्कान भी आ जाए बड़ा कठिन। शुद्ध मिट्टी नहीं, शुद्ध पानी नहीं, शुद्ध प्रकाश नहीं, शुद्ध पवन नहीं, शुद्ध आकाश नहीं, शुद्ध मनोभाव नहीं, शुद्ध मुस्कान भी नहीं, जीवन का क्या होगा? इसलिए मैं एक बहुत गंभीर तथ्य उद्भाषित करना चाहता हूँ। सुविधा दीजिए, सुविधा का उपयोग कीजिए, उपभोग कीजिए। ईमानदार राजनेता आज भी जनता को सुविधा देने का प्रयास करते हैं, लेकिन एक वाक्य ध्यान रखिए, पाँव पे पाँव चढ़ा के नहीं बैठते। अगर कमजोरी हो तो बात दूसरी। हमने संकेत किया, इतनी सुविधा के आदि हम आप ना हो जाएं कि मानव जीवन की सार्थकता का मार्ग ही रुक जाए, मानव जीवन भोग योनि के रूप में परिणत हो जाए। इतनी सुविधा भी घातक है, ध्यान गया? भोग योनि, चींटी चिड़िया ये सब वृक्ष इत्यादि भोग योनि के रूप में मानव जीवन को परिणत करने वाली सुविधा नहीं चाहिए। अधिक सुविधा आजकल सिरहाने के पास क्या चाहिए? पानी चाहिए। पाँव के पास ही शौचालय, स्नानघर चाहिए, सब कुछ चाहिए। ठीक है, विकास आप कीजिए, लेकिन मानव जीवन की सार्थकता, उपयोगिता पर विकास कहीं पानी न फेर दे। अंजन कहा आँख जाए फूटे। मनुष्य जीवन को भोग योनि के रूप में परिणत कर देने वाली सुविधा से भी दूर रहने की आवश्यकता है। पंचदशी नामक एक ग्रंथ है वेदांत का, उसमें कहा गया, धैर्य की पराकाष्ठा हो तो कोई कैवल्य मोक्ष चाहे, अति दुर्लभ कैवल्य परम पद। कैवल्य मोक्ष प्राप्त करने के लिए धैर्य की पराकाष्ठा चाहिए। उससे कम धैर्य हो। जो बच्चे चिल्लाते हैं, गाना जानते हो, ध्यान करके गीत सुना लें। सुनिए, धैर्य की पराकाष्ठा हो तो कैवल्य मोक्ष चाहिए। उतना धैर्य ना हो तो सायुज्य मोक्ष चाहिए। उतना भी धैर्य ना हो तो सारूप्य, सामिप्य, सालोक्य मोक्ष चाहिए। उतना भी धैर्य ना हो तो मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति हो, इसके लिए पूंजी का संचय चाहिए। उतना भी धैर्य ना हो तो बुढ़ापे में लाठी टेक के न चलना पड़े, इतना संयम चाहिए जीवन में। हमने क्या संकेत किया? धैर्य धृति ही धर्म का पहला लक्षण है। नारद परिव्राजकोपनिषद मनुस्मृति में धृति माने धैर्य। मानवोचित शील संयम की रक्षा के लिए, मानव जीवन की सार्थकता के लिए जितना धैर्य चाहिए, उस धैर्य को ही सुविधा के नाम पर अगर हटा देंगे तो मानव जीवन का उपयोग भोग योनि में हो जाएगा। ये कौन सा प्रांत है? झारखंड। लखनऊ के नवाब का नाम सुना होगा। एक सच्ची घटना है। एक नवाब साहब थे, तो अंग्रेज के कोई सिपाही उनको पकड़ने आए। भाग कर प्राण बचा सकते थे, भगे नहीं।
तो लोगों ने कहा नवाब साहब आप भगने में समर्थ भी थे, भगे क्यों नहीं? जूता पहनाने वाला कोई व्यक्ति नहीं था, अपने आप जूता कैसे पहनता? उसका नाम है लखनऊ का नवाब। सच्ची घटना है। हाँ, एक नवाब थे, काशी क्षेत्र की घटना है। तो एक हिंदू राजा ने उनको बुलवाया। टमटम उन दिनों टमटम पे आ रहे थे, तो राजा बड़े शौकीन थे, लखनऊ के नवाब। उनके स्वागत के लिए खसखस जानते हैं ना, खसखस, नए खसखस के परतें बिछाई गई थी रास्ते में, 2 फर्लंग मान लीजिए, 3 फर्लंग। उसके बाद वो नई खसखस बस पूरी हो गई, उतनी थी नहीं। पुरानी खसखस के ऊपर, समझ गए, नए खसखस को बिछा दिए गए। राजा टमटम से आ रहे थे, तो क्या हो गया? पुरानी खसखस की गंध आ गई। नए खसखस ऊपर डाल दिया, पुरानी खसखस नीचे। तो इतना शौकीन कि उन्होंने कहा तो पुरानी खसखस की गंध आ गई। इसका मतलब ऐसा जीवन, छुई मुई का जीवन, मानव जीवन को इतना सुविधा सम्मान से न भर दें कि मानव जीवन की उपयोगिता का ही विलोप हो जाए। अंजन का आँख जैसे फूटे। इसलिए सुविधा भी चाहिए, लेकिन मानव जीवन भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध के अनुकूल बना रहे। कहीं भोग योनि में मनुष्य योनि का अंतर्भाव न हो जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। अंजन कहा आँख जय फूटे। अंत में मूल बात यह है कि सृष्टि की संरचना का जो प्रयोजन है और मानव जीवन की सार्थकता जिसमें सन्निहित है, इसका ज्ञान रखे बिना अगर हम विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करते हैं, अपने जीवन को सुखमय बनाने का प्रकल्प चलाते हैं, तो जीवन का विनियोग भोग में हो जाएगा। फिर से सुनिए, विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने के पहले सृष्टि की संरचना का जो प्रयोजन है, मानव जीवन की सार्थकता जिसमें सन्निहित है, उसका ज्ञान होना चाहिए। ये पंचवर्षीय योजना बनाने वालों को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, राष्ट्रपति जी को, सबको क्या ज्ञान होना चाहिए? सृष्टि की संरचना का जो प्रयोजन है, मानव जीवन की सार्थकता जिसमें सन्निहित है, उसका ज्ञान होना चाहिए। उसको केंद्र में रखकर जब हम विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करेंगे, तभी जीवन सार्थक होगा, अन्यथा सार्थक नहीं होगा। मानव जीवन क्यों प्राप्त हुआ? श्रीमद्भागवत 10वां स्कंध अध्याय 87 श्लोक 2, वेदस्तुति का दूसरा श्लोक। बुद्धिन्द्रिय मन प्राणांजनानामसजत् प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च। भगवान ने महाप्रलय के बाद महासर्ग के प्रारंभ में अकृतार्थ प्राणियों को कृतार्थ होने का अवसर प्रदान करने की भावना से देहेंद्रिय प्राणांतःकरण से युक्त जीवन प्रदान किया, ताकि अर्थ धर्म काम और मोक्ष नामक पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि हो सके। भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए जीवन प्राप्त हुआ है, लेकिन भोग का उपयोग और विनियोग भी मोक्ष के लिए होना चाहिए। भोग और मोक्ष, अभ्युदय निश्रेयस, लौकिक उत्कर्ष भी हो, पारलौकिक उत्कर्ष भी हो, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त हो। हमारे पुराणों में लिखा गया है, पद्म पुराण आदि का अध्ययन कीजिए। एका क्रिया द्व्यर्थ करी प्रसिद्धा। हिंदी में कहावत है, एक बाण से, एक तीर से 2 लक्ष्य का वेधन। एका क्रिया द्व्यर्थ करी प्रसिद्धा। भोग भी प्राप्त हो, मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त हो, लौकिक उत्कर्ष भी हो, पारलौकिक उत्कर्ष भी हो, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त हो। हमारे यहाँ व्यवहार के लिए था ही नहीं। व्यवहार परमार्थ की सिद्धि के लिए था।
यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्पुरुष मदर्पणम। उदाहरण देता हूँ, आजकल मैं सब जगह कह रहा हूँ। हम सोते कब हैं? ठाकुर जी को, देवी देवता को शयन कराकर, योग निद्रा प्राप्त कराकर सोते हैं नहीं? हमारा सोना ठाकुर जी से, भगवान से जुड़ गया या नहीं? हम जगते हैं ठाकुर जी को जगाने के लिए। हम भोजन करते हैं ठाकुर जी को भोग लगाकर, तुम्हें निवेदित भोजन करें। हमारे यहाँ किसी का विवाह होता है, पत्नी आ गई तो लक्ष्मी आ गई, पति मिल गए तो नारायण मिल गए। माता को हम क्या कहते हैं? पृथ्वी देवी। पिता को क्या कहते हैं? प्रजापति। इसका मतलब क्या है? तदर्थे खिल चेष्टितम। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। देव शब्द सब में अनुगत है। देव माने परमात्मा। माता की देव बुद्धि से, पिता की देव बुद्धि से, आचार्य की देव बुद्धि से, अतिथि की देव बुद्धि से उपासना आराधना हम करते हैं। प्रतीकोपासना। व्यवहार के लिए व्यवहार हमारे यहाँ है नहीं, परमार्थ की सिद्धि के लिए व्यवहार है। अंत में तुलसीदास जी ने भगवान रामभद्र की प्रशंसा करते हुए क्या लिखा? नीति प्रीति स्वार्थ परमार्थ। नीति प्रीति स्वार्थ और परमार्थ में सामंजस्य साधने में जो समर्थ है उसी का काम बनता है। नीति के साथ प्रीति हो। जो पदाधिकारी ऑफिसर नीति के पक्षधर होते प्राय बड़े कर्कश हो जाते। जो ईमानदार पुलिस वाले होते उससे सब डरते हैं, वो कर्कश हो जाते हैं। नीति के नाम पर प्रीति तिरस्कृत न हो जाए, प्रीति के नाम पर नीति का उच्छेद न हो जाए। नीति के साथ प्रीति, प्रीति के साथ नीति, स्वार्थ के साथ परमार्थ। इतना स्वार्थांध न हो जाए कि परमार्थ ही सुलभ न हो, और गृहस्थ होकर के इतना परमार्थ का पथिक न हो जाए कि घर में दाने दाने के लोग तरसने लगे, आपके नाम पर भूखे मरने लगे। तो वह व्यक्ति नीति के साथ प्रीति का, प्रीति के साथ नीति का, स्वार्थ के साथ परमार्थ का, परमार्थ के साथ स्वार्थ का ध्यान रखकर व्यवहार करता है, वह व्यवहार में भी कुशल होता है। आज हमने एक वाक्य लिखा, साधक बाधक भाव का ज्ञान हो, वस्तु के रूपांतर का ज्ञान हो, अभिव्यंजक संस्थान की चमत्कृति का ज्ञान हो तो जीवन सुखमय होता है। ये भोजन बनाना साधक बाधक भाव का ज्ञान है या नहीं? आग पे पानी डाल देंगे, आग बुझ जाएगी। लेकिन चूल्हा चेताते हैं, अग्नि प्रज्वलित करते हैं, चूल्हे पर बटलोई रख देते हैं, बटलोई में पानी रख देते हैं, आग बुझती नहीं। और आग की जो गर्मी है, उष्णता है, वो जल तक पहुंच जाती है। ये साधक बाधक भाव का ज्ञान व्यवहार में फिजिक्स, केमिस्ट्री, पदार्थ विज्ञान, रसायन शास्त्र सबका तालमेल बैठाकर हमने कहा साधक बाधक भाव का। मिट्टी का या ईंट का एक टुकड़ा लीजिए, पत्थर का टुकड़ा फेंकिए, जलाशय में डूब जाएगा। और जलयान पर, नौका पर, स्टीमर पर 1 टन पत्थर रख दीजिए, पत्थर नहीं डूबेगा। व्यवहार में कौन दक्ष होता है? जिसको साधक बाधक भाव का ज्ञान होता है। साधक बाधक भाव का, रूपांतर का। भोजन विज्ञान क्या है? ठोस आलू आदि ठोस को, घनीभूत पदार्थ को द्रव बना देना, द्रव लिक्विड, सॉलिड को लिक्विड बना देना, लिक्विड को गैस बना देना, अनिल तुल्य बना देना। ये क्या है? रूपांतर का ज्ञान हो। वर्षा कब होती है? गैस जल का जल अन्न का रूप धारण कर ले, बस वर्षा का प्रयोजन है। इसका मतलब क्या हुआ? सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को गैस बनाना, और उधर गैस को लिक्विड, लिक्विड को फिर सॉलिड बना देना। साधक बाधक भाव का ज्ञान हो, साधक बाधक भाव का ज्ञान हो, और रूपांतर का ज्ञान हो।
तो व्यवहार में व्यक्ति दक्ष होता। अभिव्यंजक संस्थान की चमत्कृति का भी बोध हो। स्वाति नक्षत्र का जलबिंदु अलग अलग प्रभाव डालता है, अलग अलग रूपों में परिणत हो जाता है अभिव्यंजक संस्थान के योग से। कहीं मोती हो जाए, कहीं कपूर हो जाए, कर्पूर हो जाए, और कहीं क्या हो जाए, विष बन जाए सर्प के मुख में पड़ करके, कहीं वंशलोचन हो जाए। तो क्या हुआ, अभिव्यंजक संस्थान की विशेषता है। अभिव्यंजक संस्थान की विशेषता है कि एक ही स्वाति नक्षत्र के जल बिंदु को अनेक रूपों में व्यक्त कर दे। वर्षा का जल जितना मीठा होता है उससे भी अधिक मीठा बना देना गन्ने में स्वभाव है। वर्षा का जल मीठा होता है, उसको और अधिक मीठा बना देना। वर्षा के जल से नीम, गिलोय इत्यादि का भी पोषण होता है अपने अनुकूल, वो रस ग्रहण कर लेते हैं। मिर्च अपने अनुकूल तीक्ष्णता को ग्रहण करने में समर्थ है। इसलिए हमने कहा साधक बाधक भाव का, वस्तु के रूपांतर का और अभिव्यंजक संस्थान की चमत्कृति का जिसको जितना ज्ञान होता है वह व्यवहार में उतना समर्थ होता है। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गो हत्या, भारत हर हर। कल या परसों मैंने समाचार पत्र में पढ़ा, भारत आजकल अलग थलग पड़ गया है। पूरे विश्व के अमुक वर्ग के व्यक्ति सब एक हो गए और हिंदुओं में फूट की पराकाष्ठा, पंथाई गुरु ये सब इतने छा गए। कोई उधर ले जा रहा है, कोई उधर ले जा रहा है, कोई उधर ले जा रहा है, कोई उधर ले जा रहा है। यह जो फूट डालो और राज्य करो की जो कथा है, ये सब भी बहुत विचित्र है। कोई भी राजनीतिक दल हो, देशभक्ति की तो उससे अपेक्षा की जाएगी। कुछ ऐसे राजनीतिक दल भारत में हुए जिनका नेतृत्व रूस या चीन के हाथ में थे, भारत के होते ही नहीं। बड़ी विकट। किसी का नेतृत्व अमेरिका के हाथ में भारत के अनुकूल भारत को राजनीतिक दल प्राप्त होना ही कठिन हो गया। कोई अमेरिका से संचालित, कोई रूस से संचालित, कोई चीन से संचालित, कोई व्यक्ति और वर्ग पाकिस्तान से संचालित, कोई बांग्लादेश से संचालित। बहुत विडंबना है। इधर पंथाई गुरुओं की भी दाल गल गई इतने जगत गुरु हो गए, इतने स्वतंत्र भारत। पहले तो परंपरा प्राप्त कुलगुरु होते थे, जगत गुरु शंकराचार्य होते थे। अब पंथाई गुरुओं ने क्या किया, हिंदुओं को बांट करके राष्ट्र को ही दुर्बल बना दिया। इसलिए जहाँ तक देश के अस्तित्व और आदर्श का प्रश्न हो, वहाँ क्या एकजुटता का अवसर आना चाहिए, एकजुटता का भाव तो आना चाहिए ना। तो हमने एक संकेत किया, गुरु ही कहीं ग्रह न बन जाए मैं किसी का निंदक नहीं हूँ, लेकिन ध्यान देने की बात है, गुरु ही कहीं ग्रह न बन जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। धर्म और ईश्वर से तीन शब्दों में कहें, गुरु, ग्रंथ और गोविंद। गुरुओं के भी गुरु भगवान है। ग्रंथ और गुरु से जो विमुख कर दें वो गुरु नहीं। ग्रंथ से और गोविंद से जो विमुख कर दें वो गुरु नहीं। इसलिए गुरु, गोविंद और ग्रंथ का आलम्बन लेकर अपने जीवन को सार्थक करने का प्रयास करना चाहिए। और अंत में एक वाक्य को जीवन में ढालने का प्रयास करें। भागवत का वाक्य है, श्रीमद् भागवत पहला स्कंद अध्याय 2, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। आप जीविका की उपेक्षा मत कीजिए, पर जीविका जीवन के लिए हो, जीवन हो जीवन धन जगदीश्वर की ही प्राप्ति के लिए। और एक वाक्य, 2 वाक्य। मार्गरेट का नाम सुना है? नहीं। बहन निवेदिता,
विवेकानंद जी की जो शिष्या थी बाद में हुई, उसका मौलिक नाम क्या था? मूल नाम मार्गरेट। मार्गरेट उसी को कहा आगे चल के बहन निवेदिता। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का नाम सुना है, ठाकुर रविन्द्रनाथ ठाकुर, उनको टैगोर कहा गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने मार्गरेट बहन निवेदिता से कहा, तुम अंग्रेज घराने की हो, अंग्रेजी बढ़िया है तुम्हारी, मेरी बेटी को इंग्लिश लिखना बोलना सिखा दो। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। मार्गरेट ने कहा, रविंद्र बाबू अपनी बेटी को मैडम बनाने से बचा लो। इतिहास है। उसकी दृष्टि देखिए। रविंद्र बाबू ने कहा, तुम अंग्रेज घर आने की हो, अंग्रेजी तो बहुत बढ़िया है, मेरी बेटी को अंग्रेजी सिखा दो। मार्गरेट बहन निवेदिता ने कहा, रविंद्र बाबू अपनी बेटी को मैडम बनने से बचा लो। आजकल ये मेरे हस्बैंड हैं, ये मेरी वाइफ है, लोग हिंदी जानते हुए भी नहीं बोल सकते। पत्नी कहना, पति कहना बिल्कुल जैसे गुनाह हो। सुनिए, जहाँ की नकल कर रहे हैं ना, वहाँ जाइए, कितने प्रतिशत व्यक्ति अंग्रेजी जानते हैं? केवल अंग्रेजी जानने वाला मुसीबत में पड़ जाएगा। वहाँ जहाँ की नकल हमने की है, वहाँ कितने। आप चीन चले जाइए, पड़ोसी राष्ट्र में, आप केवल अंग्रेजी में बोलेंगे, वो अंग्रेजी जानते हुए भी आपको अपनी भाषा में उत्तर देंगे, आपको मुझे यूँ करना पड़ेगा। तो भारत जो है नकलची राष्ट्र है। हम भाषा का महत्व जानते हैं और आजकल कहा करते हैं पांडव युवा के बाद की बात, जा रहे थे लाक्षागृह में जलाने की योजना दुर्योधन ने तैयार कर ली थी। पांडवों को बचाने की भावना से विदुर जी कुछ दूर तक पांडवों के साथ चल रहे थे। दुर्योधन ने अपना गुप्तचर लगा रखा था कि विदुर जी कोई मंत्रणा न दे दें। विदुर जी जानते थे कि ये दुर्योधन का गुप्तचर है, लेकिन विदुर जी को मालूम था कि यह म्लेच्छ भाषा नहीं जानता। कौन? दुर्योधन का गुप्तचर। पांडवों को सावधान करना आवश्यक है, नहीं तो दुर्योधन की योजना इन पांडवों को जला देगी। तो विदुर जी ने उस म्लेच्छ भाषा का उपयोग किया। पांडव म्लेच्छ भाषा भी जानते थे और दुर्योधन का गुप्तचर म्लेच्छ भाषा नहीं जानता था। पांडवों का काम बना दिया विदुर जी ने। इधर वाल्मीकि रामायण, अशोक वाटिका में भगवती सीता थी, हनुमान जी आए, रामदूत हनुमान। उन्होंने सोचा सीता जी संस्कृत भी जानती हैं, लेकिन अगर मैं संस्कृत में बोलूँगा सीता जी समझेंगी कि रावण ही कोई छद्म रूप धारण करके आया है, ये रामदूत नहीं है, ये रावण है। सीता भीता भविष्यति। अगर मैं संस्कृत में बोलूँगा सीता जी को भ्रम होगा कि ये रावण ही है। यह गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि गायत्री मंत्र में जो संध्या वंदन जो हम करते हैं, तो गायत्री मंत्र में 24 अक्षर कहते हैं, लेकिन वो है नहीं, और जब उसको हिंदी में छेद करके 24 बनाते हैं तो ऐसा कहते हैं कि उसका भाव बदल जाता है। इस संदर्भ में मेरा अल्प संदेह है, कृपया मार्गदर्शन करें गुरुदेव। धन्यवाद। नारायण। सार्वजनिक सभा में मैं गायत्री मंत्र तो नहीं बोल सकता, छांदसा प्रयोग होता है श्रुतियों में। कोई बात छंद की मर्यादा की सीमा में ना भी हो, मात्रा आदि की कुछ कमी हो, उसका नाम होता है छांदसा प्रयोग।
तो भागवत इत्यादि में कहीं पर छंद की दृष्टि से त्रुटि मालूम पड़े, उसका नाम होता है आर्षप प्रयोग। एक छांदसप प्रयोग होता है, आर्षप प्रयोग होता है। तितीर्षताम, तितीर्षताम शब्द शुद्ध लिखा है भागवत में, लेकिन मात्रा की कमी हो जाती है। शब्द तो शुद्ध है, तितीर्षताम, मात्रा की न्यूनता तो छंद की दृष्टि से पढ़ने में तितीरसताम तमोन्धन, तितीरसताम तमोन्धन अर्थ करते समय तितीर्षताम ही ठीक है, लेकिन छंद की दृष्टि से तितीर्षताम को पढ़ा जाता है तितीरसताम तमोन्धन। ऐसे वरेण्य का भी साल आगे छांदसप प्रयोग होता है, इधर क्या होता है आर्षप प्रयोग। पुराण इतिहास में आर्षप प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण देता हूँ, स्कंद पुराण में एक शब्द का प्रयोग किया गया मनोकामना, और संस्कृत की दृष्टि से गलत है। मनोकामना ठीक है, मनोरथ ठीक है, मनोकामना होता नहीं। लेकिन स्कंद पुराण में एक जगह मनोकामना शब्द का प्रयोग किया गया है, वहाँ आर्षप प्रयोग कहकर त्रुटि नहीं निकाली गई, वहाँ आर्षप प्रयोग। ऋषि मुनि जो सिद्ध हैं उनके मुख से कुछ निकले, उनमें दोष निकालने की अपेक्षा उसको कहते हैं आर्षप प्रयोग। श्रुतियों में कहीं छंद का ध्यान ना हो तो फिर वहाँ कहते हैं छांदसप प्रयोग। कहीं छांदसप प्रयोग होता है, कहीं आर्षप प्रयोग होता है। इसीलिए वरेण्य को वरेण्यम कहते हैं, यहाँ तितीर्षताम को तितीरसताम कह देते हैं। आगे तितीर्षताम तमोन्धम, तितीरसताम तमोन्धम। गुरु जी के चरणों में सादर नमन। करने का पाला अवसर मिलने आया। गुरु जी, एक संशय हमारे मन में बहुत दिनों से है कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थल और अपने देश में बहुत सारे मंदिरों के होते हुए भी इस्कॉन मंदिर जैसे संस्थाओं का जन्म हुआ, उसके प्रचार प्रसार के लिए जो लोग उसमें काम करते हैं, उसके संदर्भ में जानना चाहते हैं। आपको पता तो होगा ना, पहले से कुछ पता होगा ना। बैठ, वो कौन है जो मैं बोलूँगा उसका प्रसारण मत करना, पहले से वो हम पे खूब नाराज। सुनिए, बंगाल के एक सज्जन थे, उन दिनों में वृंदावन में रहता था, आयु में कम था, लेकिन सुबह छठी कला की ओर घूमने जाता था। बंगाल के एक त्रिदंडी स्वामी भी घूमते थे तो मिलना जुलना हो जाता था, मुस्कुरा देता था, कोई बातचीत नहीं होती। कायस्थ कुल के थे, त्रिदंडी स्वामी थे। वे विदेश गए, वहाँ की परंपरा में जो अवैध संतान थी वहाँ भी उपेक्षित थी। उन्होंने उनको अपना लिया, इससे उनकी ख्याति हो गई, समझ गए, प्रभुपाद जो भी थे। उसके बाद उन्होंने एक विचित्र नीति का प्रयोग किया, वहाँ की अवैध संतान को अपना लिया, वैष्णव मंत्र की दीक्षा दे दी, इतना तक तो ठीक। उसके आगे उन्होंने कहा हर हिंदू को भी जो सुलभ नहीं है वो सुलभ कराकर हिंदुओं से भी तुमको पुजवा दूंगा।
अपनी ख्याति के व्यामोह में उन्होंने स्वस्थ परंपरा का अतिक्रमण किया। उन्होंने उनको त्रिदंडी स्वामी बना के सन्यासी बना दिया। समझ गए? हर हिंदू भी सन्यासी नहीं होते, एक मर्यादा है। और आगे चल कर उन्होंने कहा, तुम लोगों को दीक्षा हम दे रहे हैं, देंगे। हिंदुओं को दीक्षा तुमसे दिलवाएंगे। कासाय वस्त्र, भगवा कपड़ा भी दे दिया, त्रिदंड भी दे दिया, हजारों हिंदुओं का उनको गुरु भी बना दिया। अपनी ख्याति तो उन्होंने प्राप्त कर ली। आरंभ में कल्याण में भी उनकी प्रशंसा में लेख निकला। मुझे मालूम, बहुत साल पहले, उन दिनों में नैमिषारण्य में रहता था। लेकिन एक नीतिगत भूल हुई या जानबूझकर उन्होंने नीतिगत त्रुटि को अपनाया। जब वे लोग व्यापारी बन के आए थे तो भारत के बादशाह बन गए। अब वो लाखों हिंदुओं के गुरु हो गए हैं और वे अपने को हिंदू कभी नहीं कहते, हिंदू नहीं कहते। और उनका सीधा संपर्क अमेरिका के राष्ट्रपति से होता है। हिंदुओं से ही धन लेते हैं। समझ गए? धन भी उनको कोई अमेरिका से नहीं प्राप्त होता, हिंदुओं से ही धन लेते हैं। और अपने घर की एक गोरी चट्टी लड़की को हिंदुओं को पकड़ा देते हैं। जो युवक उनके संपर्क में आते हिंदू, उनको कहते हैं जब हम कहें तब शादी करना। अंत में अपने यहाँ की गोरी चट्टी लड़की पकड़ा देते हैं। धीरे धीरे वो भारत के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी उन पर लट्टू हैं। समझ गए? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, मैंने सावधान भी किया पर सावधान नहीं हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, भारत के प्रधानमंत्री भी उन पर लट्टू हैं। समझ गए? अंत में भारत की नागरिकता भी उनको सुलभ हो रही है। धीरे धीरे एमएलए एमपी होकर भारत का शासन अपने हाथ में लेकर अमेरिका और इंग्लैंड को सौंपने का उनका संकल्प है। लेकिन प्रधानमंत्री हों, आदित्यनाथ योगी जैसे बुलंद मुख्यमंत्री हों, हमने आदित्यनाथ जी को सावधान भी किया लेकिन उस पर अधिक ध्यान उन्होंने नहीं दिया, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इसका मतलब है कि विदेशी षड्यंत्र का शिकार भारत बहुत द्रुत गति से हो रहा है। और हाँ, इसके बाद उनको देना। बाबा ये कहना है, हाँ, जब तक मैं वृंदावन में था, बैठिए सामने पीछे, उनको पता भी, सुनिए, वृंदावन में था 30 साल पहले मैं वृंदावन में रहता था। तब तक किसी हिंदू को उनका शिष्य नहीं होने दिया, बाबा नहीं होने दिया। उनको पता भी नहीं लगा पर किसी कोई हिंदू उनके यहाँ जाके सन्यासी बाबा नहीं हुआ। अब 30 साल से मैं इस बात पर वृंदावन में कभी कभी जाना होता। आगे हाँ, सनातन धर्म को हम लोग कमज़ोर किया जा रहा है कुछ धर्मों के द्वारा। तो बाबा ये बोलना मुझे ये है कि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, जो देश में क्रिश्चियनों की जो स्कूल है, जहाँ पे लीडरशिप क्रिश्चियनों की हो रही है, वहाँ माहौल उसका है, क्या उस वैसे क्रिश्चियनों स्कूलों में हमारे आने वाले जनरेशन को पढ़ाना चाहिए या नहीं पढ़ाना चाहिए? बैठिए। मैंने कुछ महीने पहले एक दो वाक्य बोला था, प्रधानमंत्री सावधान हो गए। पहली बात तो यह है कि भारत के विद्यार्थी विदेशों में जाकर भोजन, रहने आदि की सुविधा भी कम प्राप्त करके शिक्षा प्राप्त करते हैं।
करोड़ों रुपए प्रति महीने भारत के विदेश यूँ ही चले जाते। तो मेरी बात, क्योंकि पूरा विश्व मेरे वक्तव्य पर सतर्क रहता है, सावधान रहता है, पूरे विश्व का गुप्तचर मुझ पर काम करता है। प्रधानमंत्री जी को लग गई। उन्होंने धनी व्यक्तियों से अनुरोध किया कि भारत में शिक्षण संस्थान भरपूर आप लोग बनवाइए, ताकि हमारी जो मुद्रा है, हमारी जो राशि है, अनावश्यक ढंग से विदेश में न पहुँचे। अब ये जो भारत की बात है, मेरे कई साल पहले, 25-26 साल पहले कहने पर भारत में धनाढ़ व्यक्तियों ने स्कूल खोला, लेकिन उनका लक्ष्य बहुत सीमित था। आजकल हॉस्पिटल, चिकित्सालय और विद्यालय को धन का स्रोत बनाया गया। पहले सेवा का स्रोत चिकित्सालय और विद्यालय। अब किसी को धन पे, करोड़ों पे हाथ फेरना हो तो विद्यालय और चिकित्सालय बनाता है। उन लोगों का लक्ष्य बहुत ऊंचा। लक्ष्य ऊंचा का मतलब, जब हम अंग्रेजियत के रंग में शिक्षा के माध्यम से ढाल देंगे, पूरा भारत ही हमारा हो जाएगा। लेकिन भारत में जिन्होंने विद्यालय खोला, उनका लक्ष्य था कि इसी समय घर कैसे भरे। तो लक्ष्य सुदूर तक न होने के कारण, तत्काल लाभ लेने की भावना के कारण, उन विद्यालयों के माध्यम से भी उस प्रकार की शिक्षा नहीं प्राप्त हो पाती इन लोगों को। लेकिन बुरा न माने, और सच्ची बात है, मैंने हाई स्कूल तक इधर की शिक्षा प्राप्त की, फिर मैं इधर आ गया इस मार्ग में तो पहले से था, लेकिन मैं दिल्ली का विद्यार्थी था, साइंस का। और मेरे ऊपर तो शिक्षा का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उधर का ज्ञान तो ले लिया, कला तो ले ली, संस्कार पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि माता पिता गुरुओं का घर का संस्कार इतना सुदृढ़ था। हमारा प्रभाव वहाँ के विद्यार्थियों पर, अध्यापकों पर, शिक्षण संस्थानों पर पड़ गया। उनका प्रभाव उन पर नहीं पड़ा। उनकी विद्या और कला भी ले ली। हमने संकेत किया कि घर की शिक्षा, 8 हायर सेकेंडरी स्कूल का मैं प्रधानमंत्री था दिल्ली में। 8 हायर सेकेंडरी स्कूल का मैं प्रधानमंत्री दिल्ली में था। मैंने एक संकेत किया कि बचपन से ही घर की शिक्षा, माता पिता आदि के द्वारा इस प्रकार बुलंद हो कि वहाँ की शिक्षा तो ले लें, अंग्रेजियत के शिकार न बने।